आपका पाठ है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये इसके कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। ये छायावादोत्तर के कवि हैं और ये कविता इनकी निशा निमंत्रण से ली गई है। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंक्तियां हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि ने इन पंक्तियों में क्षण प्रतिक्षण बीतते समय के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाया है। कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी शीघ्रता से ढलता जा रहा है, बीतता जा रहा है। इस कारण यह सोचकर कि रास्ते में ही कहीं रात ना हो जाए, तो दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपनी मंजिल अर्थात लक्ष्य या उद्देश्य तक शीघ्र पहुंचने हेतु जल्दी जल्दी चलता है। अर्थात कहा जाए कि अपने रैन बसेरे या प्रिय तक शीघ्र पहुंचने की जो आतुरता है, व्याकुलता है, के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता अर्थात शीघ्रता से बीतता हुआ दिख रहा है। कवि बार बार यही बात कहता जाता है कि दिन शीघ्रता से ढल रहा है। इसका काव्य सौंदर्य है, भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और जल्दी जल्दी में ई की आवृत्ति के कारण स्वर मैत्री अलंकार है। देखिए, आगे पंक्तियां हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर प्रत्याशा माने होता है आशा और नीड़ माने होता है घोंसला। चंचलता माने यहाँ पर वैसे गतिशीलता को कहते हैं, लेकिन तीव्रता या व्यग्रता। अर्थात कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चिड़ियों का एक उदाहरण लिया है कि जिस प्रकार से बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों में झांक रहे होंगे, अर्थात चिड़िया के बच्चे घोंसलों में होंगे और अपनी दाना लाने वाली माँ का शीघ्रता से लौटने का इंतजार कर रहे होंगे, अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह बात या ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, और यही बात ये ध्यान करके चिड़िया के पर और उसमें चंचलता आ जाती है और तेजी आ जाती है, अपने घोंसलों की ओर उड़ने लगती है। तो कवि फिर इसी बात को दोहराता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। बीतते समय के साथ शीघ्रता से उड़कर अपने घोंसलों की ओर वापस लौटती चिड़ियों के परों की चंचल गति से कवि अत्यंत प्रभावित है। काव्य सौंदर्य है, इसमें भी भाषा है वो सरल एवं सहज कोमल भाषा का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है और हृदय को छू लेने वाले ऐसे कुछ चित्र हैं, बिंब हैं जो अभिव्यक्त हुए हैं। अगली पंक्तियां हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, विकल माने होता है व्याकुल, चंचल माने क्रियाशील यहाँ पर आएगा। हमने बताया जैसे गतिशील होता है उसी तरह क्रियाशील। शिथिलता माने होता है, शिथिल माने वैसे कहते हैं रुक, बिल्कुल रुक जाना। पद माने पैर, उर माने हृदय, विह्वलता माने बेचैनी और भाव माने होता है आतुरता। अर्थात कवि ने अपने जीवन में
प्रेम की कमी के कारण विद्यमान शिथिलता यानी रुकावट एवं हृदय की व्याकुलता का वर्णन किया है। कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, लेकिन उससे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, बेचैन नहीं है। इसलिए मैं हूँ किसके हित चंचल, अर्थात मैं फिर किसके लिए, हित माने किसके लिए, किसके वास्ते, मैं किसके वास्ते व्याकुल हूँ या बेचैन हूँ, ये मेरे हृदय में किसके लिए शीघ्रता हो। अर्थात कवि ये प्रश्न करता है, यह प्रश्न शिथिलता करता पद को, अर्थात ये प्रश्न जो है मेरे पैरों में शिथिलता ला देता है, यानी रुक जाता है। कहता है उसके भाव हैं कि पैरों की गति की ओर शिथिल कर देता है तथा उसके हृदय में व्याकुलता और विह्वलता की भावना को बढ़ाता है। भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात वास्तव में कवि अपने प्रियतम का संसर्ग चाहता है। वह पुनः फिर से कहता है कि दिन अर्थात समय शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है, ऐसे में उसमें भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता रहनी चाहिए। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।